जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो बाहर से हंस रहा होता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बिना वजह तनाव बना रहता है। घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। बच्चे बीमार रहने लगते हैं, पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं और इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी अपने किसी बच्चे का कल्याण करना चाहते हैं तो पहले उसे अपने पास बुलाते हैं। आज का ये सत्संग एक ऐसे परिवार का है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह बिखर चुका था। और फिर एक रात गुरुजी ने ऐसा संकेत दिया जिसने उस घर की किस्मत बदल दी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम मीना ठाकुर है और मैं अलवर राजस्थान से अपना सत्संग शेयर कर रही हूं। संगत जी, मेरे पति धीरज जी का ट्रांसपोर्ट का काम था। पहले सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, घर में खुशियां थीं, बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और जिंदगी शांति से चल रही थी। लेकिन 2025 की शुरुआत से घर का माहौल अचानक बदलने लगा। मेरे पति की गाड़ियां बार बार खराब होने लगी। जो पेमेंट समय पर मिलती थी वो रुक गई। बिना वजह खर्च बढ़ने लगे। इतना ही नहीं संगत जी, मेरा छोटा बेटा यश रात को अचानक डर कर उठ जाता था और कहता, मम्मी मुझे डर लग रहा है। धीरे धीरे घर में तनाव इतना बढ़ गया कि हम सब एक दूसरे से चिड़चिड़े रहने लगे। बात बात पर झगड़े होने लगे। एक दिन मेरे पति ने बहुत दुखी होकर कहा, मीना, लगता है हमारे घर की खुशियां किसी की नजर खा गईं। संगत जी, उस रात मैं बहुत रोई और पहली बार दिल से गुरुजी के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, अगर आप सच में अपने बच्चों के साथ हो तो हमें संभाल लो। उस रात ठीक 3 बजे मेरी अचानक आंख खुली। पूरा घर बिल्कुल शांत था लेकिन कमरे में हल्की सी चंदन की खुशबू आ रही थी। मैंने देखा गुरुजी की तस्वीर के सामने रखा दीपक अपने आप जल उठा। मेरे हाथ कांपने लगे और तभी मेरे मन में बहुत साफ आवाज आई, बेटा डर मत, तेरे घर का भारीपन खत्म हो रहा है। तेरे बच्चों की रक्षा मैं खुद कर रहा हूं। संगत जी, मैं रोने लगी। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। मेरे पति को अचानक एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कई महीनों से रुका हुआ था। जिस बेटे को रात में डर लगता था वो दोबारा पहले जैसा खुश रहने लगा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, घर का माहौल शांत होने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, अब वहीं सुबह गुरुजी का शब्द बजने लगा। लेकिन असली मिरेकल अभी बाकी था। एक रविवार मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी एक काली तितली घर के मंदिर के पास आकर बैठ गई। वो लगभग 10 मिनट तक वहीं रही और मेरा बेटा अचानक बोला, मम्मी गुरुजी आए हैं ना। उस पल मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी सच में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आज संगत जी, हमारा घर पहले से ज्यादा शांत है। बिजनेस धीरे धीरे दोबारा बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, अब डर नहीं विश्वास रहता है। लर्निंग। संगत जी, इस सत्संग से मैंने सीखा, हर परेशानी का समाधान सिर्फ भाग दौड़ नहीं, कभी कभी श्रद्धा और धैर्य भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और प्रार्थना सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और जब गुरुजी किसी बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे टूटने नहीं देते। गुरुजी कहते हैं, बेटा तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं। तो संगत जी, अगर आपके घर में भी बिना वजह तनाव रहता है, बार बार काम रुकते हैं या मन हर समय डर और चिंता में रहता है, तो आज बस सच्चे दिल से गुरुजी को याद करना, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों की पुकार जरूर सुनते हैं। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइएगा जो इस समय अंदर से टूटा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरुजी की बेटी ने संध्या वेला में शुक्राना नहीं किया। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ
और हम भूल जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करना, लेकिन गुरुजी हमें पल-पल ब्लेस करते हैं और पल-पल हमारा इतना सारा ख़्याल रखते हैं, जो ख़्याल हमारा कोई भी नहीं रख सकता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतने प्यारे डिवाइन सत्संगों से ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, और हर पल अपने अंग संग सहाय होने की दात बख्शने के लिए शुक्राना बाबा। संगत जी, आज गुरुजी ने फिर बहुत बड़ी रक्षा की है। एक तो आज मुझे एक दूसरी बात पता चली है कि मम्मा ने बताया कि अभी जो उनकी तकलीफ़ें हुई थी ना मुँह से रिलेटेड, तो वो बताई कि एक दिन उनके ना टंग बीच से कट गए थे और उनको लग रहा था कि उनका जीभ 2 हिस्सों में बँट गया है। ये बात उन्होंने आज मेरे साथ शेयर की और फिर बोलती है कि मैंने गुरुजी से बोला कि ये तो कैसे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मेरा जीभ कट जाएगा 2 हिस्सों में, फिर मैं कैसे क्या कर पाऊँगी? तो उसके बाद उनका ना धीरे-धीरे वो हील होना शुरू हुआ और आज मैं उनकी तरफ से ये शुक्राना करती हूँ कि जिस कंडीशन से माँ निकल रही हैं, उनके थोड़े से छाले बचे हैं अभी, बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि जब तू जल प्रसाद को सचखंड की तरह यूज़ करेगी ना, तो सब पे कृपा बरसेगी बेटा, सब पे कृपा बरसेगी। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने आज मुझसे ली कि जो गुरुजी का मैं लॉकेट प्रसाद वाला जल प्रसाद बनाती हूँ, वो मैंने सबके हिस्से के पानी में भर दिया। बेटा का जो बॉटल्स पीता है वो अपने ट्रैक करने के लिए उसमें, बेटी के बॉटल्स में अपने जो हम लोग डिस्पेंसर रखे हैं मटका उसमें, मम्मी के बॉटल में, हमारे हस्बैंड के पानी में, हर जगह हमने वो जल प्रसाद रखा। और आज गुरुजी की महिमा अपरंपार रही, क्योंकि आज हमें उस जल प्रसाद की बहुत ज़रूरत थी संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी फिर से आई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो आई और हमें छुई भी नहीं और साइड से ही निकल के चली गई, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे पहले ही हमें सचेत कर दिए थे। संगत जी, आज जो वो एक बहुत प्यारी सी जो गुरुजी ने मुझसे वो एक सेवा ली थी हमारी मेड आंटी के लिए, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और फिर से गुरुजी ने मुझे आज, जब मैं बाहर में गेट खोली थी तो बहुत सारे मधुमक्खी को मैंने मरा हुआ देखा था। बेटे का गेट गुरुजी ने बोला कि खोल के उसकी सफाई कर। तो संगत जी, होता क्या है ना कि उसके गेट के पास ना उस हमारा 2 डोर है, मेन डोर के बगल में बेटा का रूम है और वो उससे भी हम बाहर जा सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन उसको हम लोग परमानेंट लॉक ही रखते हैं। तो गुरुजी ने सोची डाली कि इसको खोल और चेक कर कि नीचे में क्या है। संगत जी, जब हमने उसको चेक किया तो उसके नीचे में बहुत सारे छोटे-छोटे कीड़े मरे हुए थे और बहुत सारे जाले लगे हुए थे। तो शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने उसको साफ़ करवाया और बेटे के रूम का एंट्रेंस क्लीन करवाया और फिर से हमने उसको बंद कर दिया। और बहुत शुक्राना है महाराज का हाथ पकड़ के ये करवाने के लिए। बेटे के रूम से रिलेटेड गुरुजी बार-बार कह रहे थे कि कुछ खतरा है और करंट लगने का खतरा है और लैपटॉप में आग लगने का खतरा। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ हुआ कि हमने एक लैंप शेड दिया उसको कि अपने रूम में तुम लगा लो, नया जो स्विच बोर्ड लगा है। उसने जैसे ही सॉकेट में लगाया प्लग, पूरा सॉकेट बाहर निकल के उसके हाथ में आ गया और वो कहता है, मम्मी ये सॉकेट तो निकल गया। अब संगत जी, करंट लगने का भी डर होता है ऐसी हालत में, अगर हल्का सा भी तार हमारे हाथ में लग जाए। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि स्विच ऑफ था और बच्चा मेरा बच गया, क्योंकि वो उस वक्त स्लीपर्स भी नहीं डाले हुए थे उसने। बहुत बड़ी रक्षा की गुरुजी ने। और उसके बाद गुरुजी ने हमें हमारे घर में, जबकि कुछ भी ऐसा होता है ना तो बिजली के सामान ख़राब होने लगते हैं हमारे घर में, और उसके बाद गुरुजी ने हमारे इलेक्ट्रिशियन को भेजा और उनसे वो स्विच बोर्ड का पूरा पैनल ही चेंज करवाया। शुक्राना गुरुजी, उस रूप में आके आपने सारा कुछ फिर से ठीक किया और बेटे के रूम को ब्लेस किया।
और बेटे के हाथों से ही, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, गुरुजी ने जो भी फल और जूस का वो सेवा ली, वो बेटे के हाथों से, क्योंकि अभी उसको ब्लेस करना है गुरुजी को। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना आपका अपने नाती को संभालने, ब्लेस करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया, उसकी नौकरी, उसकी जीवन, उसका सब कुछ मैंने ब्लेस कर दिया है। अब उसके ऊपर हल्के-फुल्के कष्ट आएँगे, लेकिन उसके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा, ये तेरे पिता का वादा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और ये हर संगत के बेटे के लिए है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग से आज ब्लेस किया कि यहाँ तो उन्होंने साक्षात ही जान बचाई, और वहाँ जो उन्होंने सॉकेट का टूटना, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या समझाया संगत जी, कि देख, जिस तरह तेरे पति का कल स्पाइन में क्रैम्प लगे थे ना, तो एक्चुअली वो क्या था ना कि कुछ ऐसी साधना की गई थी जिससे कि उसके बैक को फिर से तोड़ने की साजिश की गई थी। लेकिन तेरे साथ तो तेरे महाशिव है ना, तेरे साथ तो तेरी माँ काली है ना, तो तुझे किसी बात से डरने की चिंता नहीं है बेटा। काल भैरव जब न्याय करते हैं ना, तो वो बदला लेते हैं। वो सीधे देखते हैं कि हमारा भक्त कितना सच्चा है, और तू सच्ची है, तेरा परिवार सच्चा है, तो तेरे लिए ना वो सबका न्याय करेंगे। और संगत जी, यही हुआ। जो कष्ट इन पे आना था, इनके स्पाइन पे, इनके बैक पे, हमारे पूरे परिवार के बैक पे, क्योंकि एक पति जो होते हैं वो हमारे परिवार का बैकबोन होते हैं, उनके सहारे ही हम सब सही रहते हैं। तो उनको ठीक रख के गुरुजी ने वो कष्ट हमारे स्विच बोर्ड पे डाला और इनको ब्लेस रखा, ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी, आप बहुत 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 प्यारे हो। इतने अच्छे गुरुजी तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे जो मायके का बता रहे थे, तो आज मैंने बाबूजी से बात किया, तो वो बता रहे थे कि दद्दू को गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरे दादाजी जो कि 90 प्लस हैं, उनके पेट में थोड़ा-सा इन्फेक्शन टाइप हो गया था, और उनको लूज़ मोशंस बहुत आ रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से अभी वो बिल्कुल ठीक हैं और अंडर कंट्रोल है। और मेरे बाबूजी की भी तबीयत इस बीच में ठीक नहीं थी, उनको बहुत वो स्नीज़िंग वाला प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हैं। और संगत जी, आज सुबह हम दोनों माँ-बेटे का ना गला बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, टॉन्सिल वाला। तो सुबह-सुबह ही गुरुजी ने उठते ही मुझे एक सत्संग सुनाया, और उस सत्संग में था कि इस कलर के कपड़े जल्दी ले आ। संगत जी, उसमें ब्लू कलर के कपड़े की बात थी, और वो ब्लू कलर के कपड़े लेने के पीछे एक रीज़न था कि जो भी हमारे थ्रोट पे, संगत जी, कभी-कभी होता है ना कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक पर्सन होता है जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आवाज़ ही उसकी अपनी एक संपत्ति होती है। जैसे मैं अपने लिए कहती हूँ कि गुरुजी, अगर मेरे पास आवाज़ नहीं रहेगी तो मेरे पास क्या बचेगा? तो संगत जी, तो वो जो कुछ नज़रें होती हैं ना, तो वो स्पेल हमारे थ्रोट पे करते हैं, और जो थ्रोट पे करते हैं ना, तो वो हमारे थ्रोट चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं, और हमारे गले से रिलेटेड हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो संगत जी, बेटे पे भी यही हुआ था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं तो 15-20 दिनों से इस चीज़ को भोग रही हूँ, लेकिन ये गुरुजी का शुक्राना है कि मैं हँस के निकल रही हूँ। गुरुजी मुझे निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पीड़ा में तो मेरा गुरु है। संगत जी, तो उसमें था कि तू ब्लू कलर का कपड़ा खरीद, क्योंकि जब तू ब्लू कलर का कपड़ा खरीदेगी और वो पहन के सत्संग करेगी, तो स्वयं नीलकंठ महादेव तेरे कंठ में विराजमान होके तेरे कंठ से वो साड़ी जो नज़र है वो उतारेंगे और तुझे ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, ये समझाने के लिए और हमारे चक्रास को खोलने के लिए, जो हमारे थ्रोट चक्रास ब्लॉक किए हैं उनको काटने के लिए, हमें नीलकंठ महादेव का ध्यान करते हुए, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए और गुरुजी के चरणों में बैठना है। तो शुक्राना गुरुजी ये समझाने के लिए, और गुरुजी ने आज मुझे बोला है कि खुद से माफ़ी मांगो। संगत जी, उस सत्संग के आगे में था कि हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, मैं कि कहते हैं कि हमने उनके साथ ये किया, उनके साथ वो किया, पितरों के साथ ये किया, लेकिन हमारे अंदर जो एक बच्चा होता है, हम उससे कभी माफ़ी नहीं मांगते। कई बार हम किसी काम को करने, देखिए बबीहे की आवाज़ आ रही है संगत जी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी,
कई बार क्या होता है ना कि हम सबको खुश करने के चक्कर में खुद को कहीं दूर छोड़ देते हैं। अरे इसको कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, ना तो हमें अपने रूटीन का ख़्याल रहता है, ना तो हमें अपने समय का, ना तो सोने का, ना उठने का। ख़ास करके शादी के बाद तो हम बिल्कुल क्या कहते हैं उसको कि समर्पित हो जाते हैं अपने परिवार के प्रति। हमारा कुछ अपना रोल ही नहीं होता है। पति, बच्चा, सास, ससुर, अच्छी बात है, सेवा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपना ख़्याल छोड़ देते हैं और अपने साथ अपने अंदर मौजूद उस बच्चे को हमेशा छोड़ देते हैं, जो हमारे हमारी एक इच्छा को लालायित रहता है कि आज वो बच्चा हमारा सोल होता है संगत जी, कि हमारा सोल चाहता है कि उसे भी खुराक मिले, उसे भी थोड़ा-सा प्यार मिले, उसे भी उसको पैम्पर करने का एक ज़रिया मिले, जो हम नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने आज मुझे यही कहा है कि आज के दिन, आज 8 तारीख है, आज यूनिवर्स का नंबर है, आज अबंडेंस तक का नंबर है। तो आज के दिन तुझे ये सेवा दे रहा हूँ कि तू अपने मन में स्थित उस सोल से माफ़ी माँग और अपने हर संगत परिवार तक ये मैसेज पहुँचा कि हमने अपने सोल के साथ जो-जो अन्याय किया है, हम उसके लिए माफ़ी माँगते हैं और अपने दिल में मौजूद उस सोल रूपी बच्चे से माफ़ी माँग, क्योंकि वो बाल गोपाल का रूप होते हैं और जिस रूप में भी हम उनको स्वीकार करें, वो बाल रूप में स्थित भगवान होते हैं और हम अगर उनको कभी भी परेशान किए हैं, तो हम उनके लिए अपने आप से क्षमा याचना करें और हमारे अंदर विराजमान हमारा गुरु हमारे उस भूल के लिए हमें माफ़ी प्रदान करे। तो शुक्राना गुरुजी, ये सेवा प्रदान करने के लिए। शुक्राना की सेवा से जोड़ के रखना बाबा। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा है बेटा, तो उसके लिए जाप मंत्र कर। तो संगत जी, मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करने को भी कहा है गुरुजी ने, तो मैं उनकी तरफ से शुक्राना भी करती हूँ और मैं पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से सबके लिए बहुत 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 दुआएँ देती हूँ। अगर मेरा मन सच्चा है, अगर मेरे मन में थोड़ी-सी भी भक्ति सच्ची है, तो मेरी ये दुआ सबके हिस्से में जाए और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस किया, इतने प्यारे विपिन भैया से ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण, क्योंकि दोनों तरफ गुरुजी हाथ पकड़ के विराजमान होते हैं। एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप करना कभी नहीं भूलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। सर्वदा कल्याण होवे, सबके कारज रास होवे। सोने से पहले सोहेला साहब जरूर सुन के सोना सब, और उसके बाद और कुछ नहीं, सिर्फ मीठी मीठी नींद। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज आपके चरणों में मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में विशेषकर आपके चरणों में, आपके ममता के छांव में शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी, जो भी गलती हो कृपया क्षमा करें। संगत जी, जय गुरु जी। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हम सबके माओं के माँ, पिताओं के पिता, हमारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज माँ, मातृ दिवस के दिन माँ बरबस याद आ ही जाती है, जो ममता की मूरत होती है। तो एक गाना है, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी सूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी, इंसान तो क्या देवता भी, आंचल में पले तेरे ममता ही लुटाए जिसने। नैन ऐसी मूरत भगवान की सूरत क्या होगी, भगवान की सूरत क्या होगी। जय गुरु जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। माता की ममता और गुरुपा के नैनों के ममता
ममता की है, ममता की अनंत ममत्व बरसाते हुए बाबा, आप हम सबके जीवन को अपने ममत्व से, अपने गुरुत्व से श्रेष्ठ बनाते जा रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। गुरु जी, हम सब आपके संतान हैं, आप माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरुवर भी हैं। तो माँ के विषय में तो इतना ही कहना चाहूंगी कि माँ भी आपने ही दिए, जो ममता की मूरत होती है। जो माँ क्या है तो सभी को पता है। माँ जो निस्वार्थ प्रेम करती है, त्याग और ममता की मूरत होती है, जो अपने बच्चों के जीवन की नींव होती है, सुरक्षा कवच की ढाल होती है, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की देखभाल करती है, पालन पोषण करती है, सदैव मार्गदर्शन करती है। वह बूढ़ी भी क्यों ना हो जाए, अपने बच्चों को सदैव बच्चा ही समझती है। माँ में धैर्य, समझदारी और हमेशा निडरता, निश्चलता, ऐसे ईश्वरीय गुण होते हैं जो बरबस हमें अपने प्रभु के सूरत में और हमें अपने माँ के सूरत में और प्रभु के मूरत में दिखाई देते हैं, जो हमें अपने गुरु जी के सूरत में और उनके हर संदेश में, उनके हर लफ्ज में, उनके हर सत्संग में हमें मिलते ही रहते हैं। जो परिवार को, जैसे माँ पूरे परिवार को, अपने समस्त बच्चों को अपने प्रेम से हमेशा अपने ममता के आंचल में छुपाकर सदैव प्रेरणा देकर संभालती है और समाज के लिए एक अच्छा नेक नागरिक बनाती है। और उसी प्रकार हमारे बाबा, हमारे गुरुपा भी अपने गुरु परिवार को, पूरे संगत परिवार को अपने ममत्व से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह के आंचल से सबको संभाल रहे हैं। वे तो पूरे संसार को संभालने वाले हैं। वे अपने ममत्व के डोर से सबको बांधे हुए हैं और हमें भी यही प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही निश्चल प्रेम, ममत्व भरे आंचल से अपने समस्त बच्चों के लिए निश्चल भाव से अपना कर्तव्य निभाते रहें और अपने स्नेह में कभी कोई कमी आने ना दें। क्योंकि माँ होती है। इंसान तो क्या, देवता भी अपने माँ के प्यार पाने के लिए, माँ का गोद, ममत्व भरे गोद पाने के लिए ये भी तरसते हैं। तभी तो समय समय पर श्री राम जी कौशल्या के, सुमित्रा जी के, कैकेयी माता के गोद में हमेशा निश्चल स्नेह पाते रहे हैं। श्री कृष्ण जी माता यशोदा का निश्चल प्रेम पाते रहे हैं। देवकी माता का तो स्नेह बाद में मिला है। हमारे गुरुपा भी अपनी माता पिता के गोद में निश्चल प्रेम पाते रहे और हमें भी यही गुण देते हैं कि बेटा हमेशा ममत्व को कभी मत भूलना, क्योंकि ममत्व हमारे ईश्वर का ही गुण है, दिव्य गुण है। हमारी जगत माता जगत जननी सदैव अपने आंचल में, अपने ममत्व रूपी आंचल में अपने समस्त संसार को स्नेह रूपी वर्षा से संभाल रही है। तो ऐसे ही हमारे ईश्वर, हमारी माता, हमारे गुरुपा ममत्व के ही मूर्त हैं और जिनका स्वरूप हमें माँ के रूप में, माता के रूप में हमें दिखाई देती है। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। माँ का प्रेम निस्वार्थ प्रेम से भरा होता है, क्योंकि वह दिन रात अपने बच्चे के सुरक्षा में ही व्यस्त रहती है। वह अपनी ओर कम और अपने बच्चे को ज्यादा ध्यान देती है। त्याग और समर्पण की मूर्त होती है। सुरक्षा और ममता हमेशा, कुछ बच्चा अगर बड़ा भी हो जाए तो भी माँ जब तक उसका बच्चा उसके पास वापस ना आ जाए, घर में वापस ना आ जाए, उसके सुरक्षा में ध्यान लगाए रहती है और ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है। उसकी ममत्व ही है जो अपनी ममत्व की भावना अपने ईश्वर के चरणों में समर्पण करती है, क्योंकि माँ को पता है कि ईश्वर से बड़ा ममत्व और किसी के पास नहीं है। वही ईश्वर ही हैं जो
अपने समस्त संतानों को अपनी ममता से, अपनी करुणा से, अपने स्नेह की धारा से सबको जोड़े हुए हैं, सबको संभालते हैं। ऐसे हमारे माता और हमारे गुरुपा, हमारे परमेश्वर परमेश्वरी का अद्भुत ममत्व भरा प्रेम हम सबको मिला है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं गुरु जी। जय संगत जी, बहुत सौभाग्यशाली हैं। माँ में और कौन सी भावना होती, बहुत सी भावना होती है। और हमें अगर चोट भी लग जाती है तो माँ को मानो दिल में चोट लग जाती है, चोट हमें लगती है और आंसू माँ के आंखों से बहता है। यह सेम हमें अब अपने गुरुपा की स्नेह में दिखाई देता है। परेशान हम होते हैं, उदास हम होते हैं, और गुरुपा अपने संदेश में बताते हैं कि तू रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे भी दुख होता है, मैं भी रोता हूँ। यही तो है माता की ममता और गुरुपा और हमारे पिता परमेश्वर, परमेश्वरी और गुरुवेश्वर ममत्व और करुणा के सागर हैं, जो अपने बच्चे को जरा भी दुख में नहीं देख सकते, लेकिन उतने ही मजबूत भी बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली। क्योंकि हर माता चाहती है उसका बेटा हर तरह से सुखी रहे, लेकिन कभी हारे नहीं। तो वो अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए भी तरह तरह से कुछ कठोरता भी, अपना अनुशासन भी अपनाती है। सेम वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर भी हमें मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम अपने जीवन में कभी हार का मुंह ना देख सकें, इसीलिए हमें मजबूत बनाने के लिए भी कभी कभी वे परीक्षा लेते रहते हैं। तो यही है हमारे परमेश्वर, गुरुवेश्वर और हमारे माता के आंचल की छांव, शीतलता, और यही है कृपा। तो मैं आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। हम सभी को, हम अपनी अपनी माता के चरणों में, सभी के माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपनी जगत जननी, जगत माता, सभी दिव्य माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने पिता परमेश्वर, इष्ट देव और हमारे गुरुपा के चरणों में बेअंत 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 कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। सभी ममतामयी माता, करुणामयी के आंचल में सभी बच्चे सदा हिफाजत से रहें, और सभी बच्चे अपने माता पिता का सदैव सम्मान करें, क्योंकि यह ममत्व बहुत अनमोल होता है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माँ की प्रेरणा, हम स्वयं माँ हैं, लेकिन आज भी हमें अपनी माता की याद हो आती है तो आंसू छलकाते हैं, लेकिन गुरुपा के चरणों में, उनके छांव में रहकर हम भूल भी जाते हैं सब बातें। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, अपने समस्त संतानों को, समस्त गुरु परिवार और गुरु परिवार के समस्त संतानों को आपकी ममत्व भरे आंचल और ब्लेसिंग्स मिलते रहे बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी, क्योंकि हमें भी अपने माता के गुणों का, अपने गुरुवेश्वर, अपने गुरुपा के समझाए हर संदेशों को समझना है, अपने जीवन में अपनाना है, अपने बच्चों के जीवन में समझाना है। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना गुरु जी। कल मुझे अपने इस तरह से सब संगत आंटी और अंकल के रूप में इतना अच्छे से
सब चीज़ों को, सब दुविधा को समझाया बाबा कि मन बहुत हद तक शांत हो गया है गुरु जी। और आज एकदम अमृत वेले के समय में विपिन अंकल के द्वारा जो आपने टेलीपैथी किया है कि मेरे को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं भरकस कोशिश में लगी रहती हूँ कि घर में शांति बजाए रहे। बाबा मेरे विपिन अंकल ने जो वो बहू के बारे में जो भी सत्संग, बहू और बेटे के बारे में जो भी सत्संग सुनाया गुरु जी, बाबा हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है कि कुछ सुधर सके या बिगड़ सके। और दोनों ने अपने आप ही डिवोर्स लेने का, जो पहली शादी से डिवोर्स लेने का अपना जो भी मन बना लिया है बाबा, तो उसमें हम कहीं नहीं आते हैं बाबा मेरे। और मेरे बेटे ने पूरा 13 साल इस रिश्ते को दिया बाबा। उसके बदले में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया। अपने आप पे ही शक करने लगा है कि शायद मेरे में दोष है या कुछ ऐसा बाबा। और हम कहीं उस समय भी सीन में नहीं थे और अभी भी नहीं हैं बाबा। 20 तारीख को जून में बेटा यहाँ आने वाला है गुरु जी, उसकी केस की पहली सुनवाई है बाबा मेरा। आप तो जानते हैं कि कौन सच कौन झूठ, कौन कितना सच्चाई बयान कर रहा है। इस केस से उसको बाहर निकालिए गुरु जी, उसके काफ़ी सारे पैसे फंसे हुए हैं। अब अशांति घर में बनाए रहने में मैं, मेरे हस्बैंड और छोटा बेटा, वही छोटे बेटे के पीछे ही थोड़ा दौड़ा दौड़ी हो जाता है गुरु जी। कभी कभी बात नहीं सुनता, कभी कभी क्या बाबा सिर्फ खेलेगा। कल से पूरा सर्दी से भर्ती है और सिर्फ उधम मचाया जा रहा है। और थक जाने के बाद आंटी पाँव में दर्द, हाथ में दर्द, बॉडी में। इसलिए बोलो बाबा शांति से थोड़ा रहे बेटा, नहीं दोपहर को सोएगा नहीं बाबा। तो आज बीच में चपट लगाई हूँ और बोल रही हूँ कि एकदम मट्टी में ही बैठो, तुमको एकदम सोना नहीं है, चुपचाप यही बैठे रहना। तब बाबा बहुत दुख हो गया उनको और रोना आ गया उनको। आंटी ने ऐसा बोला तो फिर बाबा प्यार से उठा के लेके आई, बेटा की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों अपने आप उधम मचा रहे हो, कोई दोपहर को नहीं है तुमको देखने वाला इधर, तुम यहाँ 1 घंटा सोओगे तो तुमको बॉडी को आराम मिलेगा। बाबा इस बात को सुन के मेरे से चिपट कर सो गया। आपका अनंतम शुक्राना है कि एक जो मेडिसिन थोड़ा बहुत मांग ले रहा है बात बाबा, तो ये पूरा महीना निकलेगा और जून में 15 तारीख को स्कूल खुलेगा गुरुजी। तब तक के तो उसको प्रिपेयर कराना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई के लिए। खैर मेरे बाबा वो मेरे हाथ में नहीं है, तो आपका ब्लेस बच्चा है, आप ही उसको सही राह दिखाएंगे और सही अंजाम दिलाएंगे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे बाबा मेरे आज शनिवार है, बड़े ठाकुर का वार है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। आज हमारे यहाँ कोलकाता में सब तरफ सन्नाटा है। शपथ का दिन था, शपथ ग्रहण हो गया है गुरु जी। चारों तरफ पुलिस और पुलिस ही थे, तब भी बाबा सब शांतिपूर्वक हो गया। इसके लिए आपका शुक्राना है गुरु जी। हमारे पश्चिम बंगाल में भी शांति बचाए रहे, बस इसी की कामना करती हूँ गुरु जी आपके सामने। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी।
हस्बैंड अंकल को बोला है कि छोटे छोटे गुड़ के जो डली आते हैं वो लेके आओ, और बाबा ने मंदिर में रख के छोटे बच्चों को देने को कहा। तो हस्बैंड ने कहा कि छोटे बच्चे कहाँ से पाऊंगा। मैंने कहा कि तापस आंटी को दे दूंगी, वो बच्चों में बांट देगी। आपका न्यूनतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना कि आप जो सेवा लेना चाहते हैं गुरुजी, वो आप ले लो, बाबा ले लो। मैं कुछ भी जो भी सत्संग सुनती हूँ, आज शिखा आंटी का सत्संग बाबा बहुत हद तक सुन नहीं पाई। पता नहीं कुछ वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था बाबा, कभी चला जा रहा था वॉइस, कभी आ जा रहा था वॉइस। बहुत हद तक के वॉइस में समझ नहीं पाई वॉइस। तब भी सत्संग सुनवा के जितना मुझे जो सत्संग सुनने का आप देते हैं तो मैं सुनती हूँ गुरुजी। और जो इसमें कल्पना आंटी का भी सत्संग था, मेरा तो बाबा कल 3-4 मिनट सत्संग करने के बाद रात्रि वेला में वो कट गया था सत्संग बाबा, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन कर ली थी और इसलिए बकाया रह गया था आधा सत्संग गुरुजी। खैर गुरुजी, जितना भी सत्संग शेयर हो गया उतना ही आपका शुक्राना। बड़ा बेटा आज हमारे बनारस के काशी विश्वनाथ घाट पे कहाँ रुद्र अभिषेक करेगा बाबा। करने का बात था, जरूर से ही हो गया होगा आपकी कृपा से गुरुजी। उसको भी ब्लेस कीजिए बाबा, ताकि उसका जो भी सारा परेशानी खत्म हो जाए। और अब सही बोलते हैं गुरुजी, मेरी जो भी परेशानी मेरे अपनों के साथ ही है, तो आपका अनंतम शुक्र, अनंतम शुक्राना है बाबा। उसको सोच ही दीजिए बाबा कि वो जो भी करे, जैसा भी करे, उसमें आपकी रजा शामिल हो बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना। पता नहीं गुरुजी, आज दोपहर के बाद से मेरे राइट आइज में बहुत जैसे कुछ गड़ रहा है, पता नहीं उसी आँख का प्रॉब्लम है गुरुजी। खैर मैंने ड्रॉप तो डाला है गुरुजी, और रोज़ सुबह जो लोटा का प्रसाद का जल रहता है उसे रोज़ ही धो रही हूँ बाबा। बहुत हद तक साफ दिखने लग गया था बाबा। फिर से ही दोपहर को शायद कोई धूल उड़ के गया या कुछ भी हुआ है बाबा, एक बार परेशानी हो रही है थोड़ी सी। खैर गुरुजी, आपकी कृपा से वो भी सही हो जाएगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे। राम से मेरे लिए ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के राम दे। सीताराम 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 कहिए, जो ही विधि राखे राम, सभी विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज 9 मई को शाम के 5:54 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा से कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपना सत्संग संध्या वेले का सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर मेरे गुरुपा को अर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, अपनी बेटी से वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। सत्संग में मुझसे कोई गलती भी ना हो जाए गुरु जी। माँ सरस्वती का मेरी जीवा पे और आपका भी वास हो गुरुपा।
और ऐसे ही मैं आपकी प्यारी संगत को अपने शुक्राने सत्संग सुनाती रहूं। ये दात हमेशा बख्शना गुरुपा। सुबह का और संध्या वेले का सत्संग करती रहूं और अमृत वेले का भी सत्संग शुरू करवा देना गुरुपा। बड़ी कमजोरी सी फील होती है, सुबह उठा नहीं जाता है गुरुजी। हिम्मत में पता नहीं क्या ही हो गया है गुरुजी, कौन सी नेगेटिविटी है गुरुपा। आप सारी नेगेटिविटी को काट दो गुरुजी, और आपका सहारा ही सच्चा सहारा होता है गुरुपा। जब आप हमारे अंग संग हैं, घर के अंदर भी हैं, घर के बाहर भी हैं, रक्षा कवच बन के भी हैं। 24 घंटे हमने सुरक्षा कवच ही पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, साथ रखा हुआ है। हर वेले हर चीज में आप दिखते हो गुरुपा। तो गुरुपा फिर ये नेगेटिविटी कैसी गुरुजी, इसको हटा दो, हमारे जीवन से दूर कर दो। आज शनिवार का दिन है, शनिश्चराय नमः, ओम शनि देव नमाय नमः। बजरंगबली का वार है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। मेरे राम भक्त हनुमान जी, हमें भी सच्चा भक्त बनाओ, हमें भी अपनी जैसी भक्ति सिखाओ। बिना स्वार्थ के आपने सबके काज सवारे, प्रभु जी हमारे भी काज सवारोगे। मुझसे रोज हनुमान चालीसा, रुद्रावतार आए नमः वाला कवच, ये सब मैं करती रहूं, आपका सुनती रहूं। शक्ति दो, बल दो, बुद्धि दो, हमें सारे विकार मिटाओ। बजरंगबली सबके घर में हो, मेरे घर में गुरुपा के साथ आए हुए हो, मुझे पता है, लाल चोले में। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, हमारे सारे कार्य आप सिद्ध कर रहे हो। मेरे घर में गुरुपा कह रहे हैं तेरे घर में शांति भी दूंगा और बरकत भी दूंगा, तो दे ही रहे हो गुरुपा। आज आपने मुझे ये 39 नंबर वाला सत्संग सुनाया, जिसका कैप्शन यही है। गुरुपा कहते हैं पुत्र किसदा वेट कर रही हैं, मैं ते तेरे नाल ही हाँ, तेरे अंग संग, तेरे संग संग, जिथे तू जांदी है मैं भी उत्थे जांदा हाँ। जब तू बैठदी है मैं भी उत्थे बैठदा हाँ, जिथे तू रोंदी है मैं भी उत्थे रोंदा हाँ। हूं ना मैं तेरे नाल। गुरु जी शुकराना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना। गुरुपा कहते हैं अपने अपने लिए सोचना शुरू कर दे, तू कदे भी अपने बारे नहीं सोचती है। गुरुपा आप है ना मेरे लिए सोचने के लिए, मुझे सारी शक्तियां प्रदान करने के लिए मेरे अंग संग होते हो ना गुरु जी। मैं नहीं अपने बारे में सोचती हूँ, मेरे लिए आप सोचते हो गुरुपा कहते हैं अपने आप को कमजोर मत समझ पुत्र, तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का, वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपना हर फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तुझे जरूर अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इस सत्संग को इस महीने ही तेरी सारी वह सबसे बड़ी अरदास पूरी करूंगा, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। कभी भी मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना करी जय। और लाल चोले में गुरुपा बहुत ही जबरदस्त मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा ऐसे ही रहे हमारे साथ, कभी भी गुरुपा ना रोए, हंसते रहे। उनको हंसता देख के हमारे अंदर बहुत हिम्मत आती है गुरुजी, बहुत बहुत हिम्मत आती है। गुरुपा सब जानते हो आपकी, तेरे मन में बहुत नेगेटिविटी रहती है, हर समय उलझन में रहती है, यही सोचती रहती है फ्यूचर में क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। आज तेरी सारी चिंता खत्म कर रहा हूँ मैं, तेरे और तेरे बच्चे का भविष्य तेरी सोच से भी बहुत अच्छा लिख दिया है। सत्संग सुनते शुक्राना कर दी जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। मेरे बेटे के अंदर आपने पॉजिटिविटी डाल दी है, वो अब अच्छा सोचने लगा है गुरुजी। कल मैंने उसे देखा, वो आपको मत्था भी टेक रहा था, अपने किए की माफ़ी भी मांग रहा होगा गुरुजी। बस उसे मेहनत का फल उसको मिल जाए, उसके सारे कार्य आप संवार देना गुरुपा। आप ही उसके रक्षक हो, चिंता करने वाले प्रभु आप हो। मैं तो कौन ही हूँ, घर बैठे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरुपा।
जो आप उसके लिए कर सकते हो वो मेरा कोई भी अब कहना मानने लगा है गुरुजी। और अब वो मुझे देखता है कि मम्मा क्या कर रही है, रो तो नहीं रही है, बात बात पे पूछने भी लगता है गुरुजी। आज कहता था मदर्स डे के लिए बाहर ले चलूं आपको, तो बस हंसता हुआ देखूं। मैंने उससे कहा बस बेटे, तुम दोनों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, तुम दोनों हंसते रहो मुस्कुराते रहो। गुरुपा कहते हैं कल कौन दिन है याद है ना, कल तेरे सारे ग्रह नक्षत्र ठीक कर दूंगा, फिर देखता हूँ कौन तुझे परेशान करता है। बस सोने से पहले शुक्राना कर दे। जय हो गुरु महाराज जी की जय हो, जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सारे ग्रहों को सब आपके हाथ में है, सब ठीक कर दोगे गुरु जी, आप कर रहे हो। और कल का दिन 10 तारीख का दिन आपने मुझे दे रखा है गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। मुझे बहुत प्यारा एक शिव मंदिर दिखाई दे रहा है गुरु जी, सबसे अनोखा शिव मंदिर है। नंदी के मुंह से लगातार पानी निकल रहा है और उसमें सारे स्नान कर रहे हैं। ये शनिदेव महाराज के शुभ दर्शन हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शनिदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज। आपके मंदिर में महादेव भी हैं, नंदी बैल भी हैं। आपका बहुत बहुत नमस्कार आपको शनिदेव महाराज जी, भोलेनाथ, महाकाल, उज्जैन वाले। ऐसे ही सबकी रक्षा करना, कृपा करना, सबके साथ रहना गुरुपा। गुरुपा आपकी प्यारी बेटी हमेशा आपके साथ है, आपके दिल में है। आप हमें बरकत देते हो, हमारा संसार सुखी करते हो, हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करते हो, हमारे सारे कष्ट हर रहे हो गुरु जी। और हमारी सारी भावना को आप जानते हो, हमें विनम्रता दे रहे हो गुरु जी। अच्छी अच्छी दिल में हमारे सद्व्यवहार भर रहे हो, हमारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हो, हमें सारे अवगुणों से हमें दूर कर रहे हो गुरु जी। ये सब आप ही कर रहे हैं गुरुपा, जो कर रहे हैं। पहले से मैं बहुत ही बदल गई हूँ गुरुपा, मेरे अंदर अब बहुत ही ज़्यादा प्यार, नफरत तो है ही नहीं गुरु जी, ना मैं नफरत करूँ किसी से गुरुपा। पहले बहुत ईर्ष्या करती थी मैं, अब मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है गुरु जी। और बहुत ही सुंदर नाग नागिन का जोड़ा भी दिखाई दे रहा है गुरु जी, बहुत सुंदर। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी अनंतम कृपा ऐसे ही बनी रहे गुरुपा, आपके दर्शन हमें मिलते रहे। हमारे मन से ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लालसा सब दूर करो गुरु जी। और मुझे पैसा दिलवा देना गुरु जी, और जिसका भी मैंने देना है, जिसका भी मेरे बेटे ने लगवाया हुआ है, उसको भी ज़रूर देंगे गुरुपा। ज़रूर मेरे बेटे के मन में ये भाव आए कि हाँ उन्हें पहले देना है, उन्हें पहले देना है, यही भाव डाल देना गुरुपा। और दिलवाना ज़रूर गुरुपा, आप ही दिलवाएंगे गुरु जी, नहीं तो हमारे बस की नहीं है इस दुनिया का सामना करना। मैं तो ये रोज़ अरदास करती हूँ गुरुपा, मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अब मेरे संसार में मेरे से ये बोझ नहीं सहन हो पा रहा है। मेरी बाँह पकड़ के रहना, मेरे अंग संग रहना, मुझे शांति देना, निडरता देना, सद्भावना देना, और सारे काज आप ही संवारना गुरुपा। आप ही हमारे संग संग रहो, अंग संग रहो, हमारे वाहे गुरु बन के रहो। हमारे आप सतगुरु जी महाराज हो, परम पिता परमेश्वर हो, दीन दुनिया के मालिक हो, मेरे नानक हो। जय गुरु जी। नानक का बहुत सुंदर चित्र, बहुत सुंदर स्वरूप सामने आ गया है आशीर्वाद देते हुए। तो उनका आशीर्वाद भी आपने दिलवा दिया गुरु जी, अपना भी दे दिया, और मुझे बजरंगबली का आशीर्वाद भी दिलवा दिया, माता रानी का आशीर्वाद भी दिलवा दिया, और बहुत सुंदर नंदी महाराज जी के भी दर्शन करा दिए गुरु जी। उज्जैन के महाकाल के भी दर्शन करा दिए, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन भी करा दिए, सारे गुरुओं के दर्शन करा रहे हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। अब मेरे घर में बरकत ही बरकत और शांति ज़रूर होगी गुरु जी। मुझे देवियों के भी दर्शन करा दो गुरुपा। घर में
जो भी है गुरुजी सब आपकी कृपा से है। गुरुपा ने एक छोटा सा उपाय लिखा है कि मंगल दोष से झगड़े के निवारण के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मसूर की दाल का दान करें। तो ये मैं याद रखूंगी कि छोटी छोटी बात पे जो झगड़ा हो जाता है उसके निवारण के लिए हमें मंगलवार को चालीसा पढ़ने के बाद मसूर की दाल का दान करना चाहिए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कृपा बनाए रखना बजरंगबली, कृपा बनाए रखना। और हमें एकादशी के दिन भी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और ज़रूरतमंद को फल, पानी या मीठी चीज़ ज़रूर दान करनी चाहिए, जिससे कि रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हरि बोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हंसते मुस्कुराते हुए संगत के साथ, पुरानी संगत के साथ विनोद बेगेई अंकल के दर्शन हो रहे हैं, जो आपके साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपके चरणों में कोटन कोट शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ। सब भला करना गुरु जी, सारी संगत का भला करना, सबको हेल्थ एंड वेल्थ बख्शो। सोम्यान भी, विपिन जी को भी सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, उनके सारे काम काज हमेशा बनते रहे, उनको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सारे सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में पहुंचा देते हैं, इसके लिए उनका भी लख लख शुक्राना। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। शनिवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी कर रही है प्रभु। 5:55 पर 9 तारीख 2026 गुरु जी अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करें प्रभु। मंत्र द्वारा बोलने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। गुरुपा आप बोल रहे हो कि मैं आ गया हूँ, अब टेंशन न ले, सब अच्छा हो जाएगा। तो हाँ प्रभु, आप आ गए हो ना, सब अच्छा हो जाएगा प्रभु, सब अच्छा हो जाएगा। बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा प्रभु, आप निरोगी काया भी दे दोगे प्रभु। लख लख शुक्राना हमारे गुरु पिता, लख लख शुक्राना। अपनी बेटी की दिल की तसल्ली दे दिए प्रभु। आप बोले हो कि हम आ गए हैं, अब टेंशन ना ले। हाँ प्रभु, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, लेकिन माँ हूँ गुरु जी, रह रह के दिल में दर्द होने लगता है गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि टेंशन ना लूँ गुरु जी, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाता है गुरु जी बच्चे का चेहरा। इतना बच्चा डरा हुआ, शर्मा हुआ, इतना टेंशन में दिख रहा है गुरु जी कि हमको दिल में दर्द होने लग रहा है गुरुपा। आप तो जानते हो ना माँ का दिल कितना कोमल है प्रभु, तो इसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं चाह के भी टेंशन नहीं छोड़ पा रही हूँ गुरुपा, माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा गुरु जी। आपके ही चरणों में सब कुछ है प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में। हमको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं प्रभु। हम जानते हैं हमारे गुरु जी जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। गुरु जी ने बोला है तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने दूंगा, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, क्यों टेंशन ले रही। लेकिन प्रभु माँ हूँ, बच्चे का चेहरा देख के दुखी हो जाती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कल गई थी, जल प्रसाद बोतल में दे के आई, आपका लॉकेट स्वरूप भी पहिरा के आई बच्चे को गले में प्रभु। गुरुपा लाज रखिएगा मेरे गुरु जी, मैं कही हूँ बच्चे से
कि तुम फिटकरी की पानी से नहाओ और एक लॉकेट पहनाई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सब मेरे गुरुजी सब तुम्हारा कष्ट काट देंगे। गुरुपा इस बेटी की लाज रखिएगा प्रभु। बच्चा कह रहा था गुरुजी कि जो जितना करता है उतना ही झेलता है, भगवान उसी को झिलवाते हैं। नहीं प्रभु, हम बोले हैं नहीं प्रभु, कर्म काट रहे हैं, जो हम लोग खराब कर्म है वही काट रहे हैं। गुरुपा जो भी मेरी पाप दोष पुण्य गलती है प्रभु, सर पटक के नाक रगड़ के आपकी बेटी दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मेरे पापों की क्षमा दे दो प्रभु, क्षमा दे दो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप तो मेरे भोले भंडारी हो, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी हो, मेरे अच्छे वाले गुरुजी हो, मेरे सबसे सबसे अच्छे वाले गुरुजी हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, आपके सामने बैठ के शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। बेटे को अपने निरोगी काया दे दो प्रभु। सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहा है गुरुपा, ऐसा कर दो। हम कहे हैं मेरा सुप्रीम पावर सब कर देगा, सब कह रहा है ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मेरा गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी सब ठीक कर देंगे। सांस का पेशेंट, सांस का रोग भी ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। बच्चे एकदम सही हो जाएंगे प्रभु। मेहनती बनाओ बच्चों को, अच्छी सोच दो, अच्छी बुद्धि विवेक दो गुरुपा। गुरुपा किसी के बच्चे, कोई भी संगत परिवार हो, दुश्मन भी हो, उसके बच्चे भी न कष्ट झेले प्रभु। हर माँ को उतना ही दर्द होता है प्रभु। गुरुपा सबके पर दया करो, सर्वदा भला करो मेरे मालिक। जिसके भी बच्चे दुखी हों सबको निरोगी काया बख्शो प्रभु। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके चरणों में ही सब कुछ है। हम लोग इधर उधर भटक के क्या ही करेंगे गुरुजी। हमारे गुरुजी तो सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ करते, सब अच्छा कर देते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, विपिन जी को, सौम्या जी को खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। विपिन जी सत्संग सुनाते हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है गुरुजी, बहुत सुकून मिलता है। लख लख शुक्राना विपिन जी, लख लख शुक्राना सौम्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना प्रभु। मैं के पक्ष, ससुराल पक्ष, सबका शुक्राना। मेरी पूरी अच्छी वाली संगत है प्रभु, पूरे संगत का भी शुक्राना गुरु जी। मैं सबके तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। सर पटक के नाक रगड़ के क्षमा करें गुरु पिता, दया करें, क्षमा करें। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।